राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव समापन हो गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल, युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शिरकत की। इसमें राज्य स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया, तो इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने युवा साथी केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए कहा कि ये केंद्र युवाओं को कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में मदद करेंगे। हमारी जो क्षमता होती है, हम उस क्षमता को भी नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए, आगे आइए। और उनका जो देवाक्य था, उठो जागो, तब तक मत रुको तब तक हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। मेरे युवा साथियों, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि युवाओं को जो ये भाग्य है, इस भाग्य को आत्मसात करना चाहिए। अगर आपके जीवन में आपने आत्मसात किया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपके सपने हैं, उन सपनों के माध्यम से जो ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप उन ऊंचाइयों को छुएंगे और राष्ट्र निर्माण में भी आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि हम काम करते वक्त हमें देखना चाहिए कि हमारी परिश्रम की पराकाष्ठा हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, लोग कहते हैं, गांव में एक कहावत भी है और आपने भी उस कहावत को सुना होगा कि कर्ता के सामने करतार भी हार जाते हैं। जिस व्यक्ति के मन में यह भाव पैदा होता है क्या मुझे करना है, उसमें भी कहा है, भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करना आपका काम है, उसके बाद सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस कर्म के आधार पर आपको जो मिलेगा, जो आपने अपने सपनों में सोचा है। ये जिक्र करा था कि इस बार हम यूथ आइकॉन अवार्ड्स की शुरुआत करेंगे। सबसे पहली बात तो कि ये पहली बार 5 दिवसीय युवा महोत्सव राजस्थान में करवाया गया है और हमारे तकरीबन 71 बच्चे युवा राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए गए हैं। मुझे यह बताते भी खुशी हो रही है कि अभी तक जो हमें इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी मिली है, हमारे 2 युवाओं को वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी से सम्मानित होने का अवसर मिलेगा, ऐसी अभी तक मुझे जानकारी आई है। हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए। दूसरी बात, पहली बार हमने यूथ आइकॉन अवार्ड्स दिए हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों के अंदर दिए हैं। शिक्षा हुई, उच्च शिक्षा हुई, सामाजिक सेवा हुई, स्वास्थ्य हुआ, स्वच्छता हुई, कम्युनिटी सर्विस हुई, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि क्षेत्र, इन सब के अंदर हमने अलग अलग जो आवेदन आए थे, हमने उनमें से चिन्हित करे सबसे सर्वश्रेष्ठ युवाओं को और उनको 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करा। इससे पूरे प्रदेश में एक माहौल बनेगा कि हमारे युवा अलग अलग क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने लगेंगे और साथ साथ जिनको पुरस्कृत करा गया है वो भी आगे समाज सेवा और अपने अपने क्षेत्र को और आगे बढ़ाएंगे। इसी से राष्ट्र को मजबूती मिलेगी, इसी से समाज को, प्रदेश को मजबूती मिलेगी। आज हमारे मुख्यमंत्री जी समापन समारोह पर आए थे और उन्होंने युवाओं के लिए जो रोजगार संबंधित, कौशल संबंधित जो बातें करी हैं वो आपके सामने थी कि किस तरह से हम युवाओं को सशक्त कर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग तरह की शिक्षा, जो भाषाएं हैं वो सीखें और भाषा सीखकर प्रदेश नहीं बल्कि देश और दुनिया के अंदर जाकर अपना सिक्का जमाएं।
मैं प्रेजेंट टाइम पर बूंदी डिस्ट्रिक्ट में वर्क कर रहा हूँ। मेरा काम कार्यशैली का काम है। मैं मानव और वन्य जीव के बीच जो संघर्ष है उसको कम करने का मैं काम कर रहा हूँ। मेरे द्वारा कई वन्य जीवों को भी सेफ बचाया गया और मानव को भी मैंने सेफ बचाया है। स्कूल में पढ़ रही हूँ, मैं अजमेर से हूँ। मुझे अवार्ड कैलीग्राफी में मिला है। मैं कैलीग्राफी के थ्रू एक सोशल चेंज लाना चाहती हूँ। मैं पर्सनली कैलीग्राफी की 200 से अधिक शैलियाँ जानती हूँ और 10,000 से ज़्यादा लोगों को विश्व भर में सिखा चुकी हूँ। इसके लिए मुझे 2022 में प्रधानमंत्री जी से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिला था। नमस्ते, मेरा नाम जयदीप पांचाल है। मुझे आज राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में नवाचार श्रेणी में राजस्थान राज्य यूथ आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया है। मैंने अपने लोकेटरी में कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कार्य किया है। इसके लिए मुझे आज मुझे अवार्ड वुमेन एम्पावरमेंट में मिला है और मैं पिछले 7 साल से सामाजिक कार्यक्रम में लगी हुई हूँ और मैं 2024 में ग्लोबल यूथ डायलॉग जो ICPD 30 बेनिन अफ्रीका में हुआ है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है और मैं जेंडर बेस्ड वायलेंस, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स और चाइल्ड मैरिज पे काम कर रही हूँ। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है। उनका ये ऑपरेशन सफलता पूरा हो चुका है और अब डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर ये जानकारी साझा की। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा कि काफी समय से उनकी गॉल ब्लैडर की सर्जरी होनी थी जो अनेक व्यवस्थाओं के कारण नहीं हो पाई। शुभचिंतकों की दुआओं के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जयपुर पर्यटन विभाग की ओर से आज यानी मकर संक्रांति पर जल महल की पाल पर काइट फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। मकर संक्रांति के पर्व का उत्साह और उल्लास जल महल की पाल पर देसी विदेशी पर्यटक पतंगबाजी का लुत्फ उठाते नजर आएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि पर्यटन विभाग की ओर से जल महल की पाल पर पतंगबाजी उत्सव मनाया जाएगा। तो वहीं इस अवसर पर राजस्थान के लोक कलाकारों द्वारा विभिन्न लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। साथ ही पर्यटन विभाग के पर्यटन सचिव रवि जैन ने बताया कि पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटकों के लिए निशुल्क पतंग, डोर और पारंपरिक व्यंजन की व्यवस्था की जाती है और हर साल की भांति इस साल भी देसी विदेशी पर्यटकों को काइट फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इनसे भी हमको सुझाव मिलते हैं कि टूरिस्ट क्या चाहता है, उसके एक्सपीरियंस को और कैसे इन्हांस किया जा सकता है और हम लोग क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे और अच्छे डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जा सकता है। तो आज इस वर्कशॉप के माध्यम से बहुत अच्छा ये हमारा कार्यक्रम, पूरे दिन भर का वर्कशॉप का कार्यक्रम है और इस तरह की वर्कशॉप्स और कार्यक्रम हम लोग आगे भी करते रहेंगे। बहुत ज़रूरी है जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं उनसे सुझाव भी लिए जाए और हम भी उनको हमारी कोई ऐसी बातें हैं उनको बताएं और ये लगातार चलना चाहिए। मुझे लगता है कि हम इनसे, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली टूरिस्ट से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ये है वहाँ पर जल महल की पाल पे और इसके आसपास वहाँ पर पतंगे और अन्य जो गाने वगैरह, खाद्य सामग्री वगैरह रखी जाएगी जिससे कि लोग पूरा लुत्फ ले सकें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुई इंडिया इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए जयपुर के खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। राजस्थान कराटे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विवेक भारद्वाज ने बताया कि सभी खिलाड़ियों ने राजस्थान का गर्व बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया। गोल्ड मेडल विजेताओं को फरवरी में वर्ल्ड चैंपियनशिप में साउथ अफ्रीका में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस शानदार उपलब्धि पर राजस्थान कराटे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विवेक भारद्वाज, जनरल सेक्रेटरी राकेश सैनी आदि ने खिलाड़ियों को बधाई दी।
गुलाबी नगरी जयपुर के प्रसिद्ध प्राचीन भैरव मंदिर में पोचवड़ा महोत्सव मनाया गया। न्यू गेट के पास स्थित मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। मंदिर के महंत ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि मंदिर में पोचवड़ा महोत्सव की परंपरा कई दशकों से चली आ रही है। इसी के तहत मंदिर में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। मंदिर प्रवक्ता अक्षय शर्मा ने बताया कि इस मौके पर हनुमान जी, राधा कृष्ण, शिव जी की जीवन झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर जयपुर शहर के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। Rupa dari sini